रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय। कैसे होगा? रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीताया पतये नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवतसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभूतो भवतां भूतये राम नाम। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की उद्घाटिका, और मैं यदि गुजराती में एक वाक्य बोलूं, हमारा अत्यंत स्नेह भाजन ओळखिता श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश राज्यपाल, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति श्री मनोज जी दीक्षित, एवं इस संगोष्ठी के संचालक, सभी श्रोताओं, शिक्षिकाओं, शिक्षकों, छात्रों, छात्राओं, मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश का जीवन पर्यंत कुलाधिपति, प्रस्थान त्रयी भाष्यकार जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य आप सबको बहुत बहुत मंगल आशासन ज्ञापित करता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण विश्व एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है, मुझे लगता है कि द्वितीय विश्वव्यापी युद्ध के पश्चात ये प्रथम बार भयंकर संकट आया है जिसमें समस्त विश्व प्रभावित हुआ। इसका नाम है कोरोना महामारी। इससे कैसे निर्वाण पाया जाए? अभी हमारी माननीय राज्यपाल महोदया कह रही थी कि राम नाम एक ऐसी औषधि है जिससे हम भारी से भारी संकट से परित्राण पा सकते हैं। चौपाई बहुत प्रिय है। रामचरितमानस के बाल कांड के 27वें दोहे की यह है 7वीं पंक्ति। बहुत प्यारी पंक्ति, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नहीं कलि करम न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एक। अर्थात इस समय न कोई कर्म प्रभावित हो रहा है, न भक्ति की विशेष भूमिका है, न ही ज्ञान की। यदि सबका अवलंबन है तो एकमात्र राम नाम है, जो अयोध्या का तो प्राण है ही है, वस्तुतः संपूर्ण विश्व का प्राण है। क्योंकि राम शब्द की यदि हम सामान्य निरुक्ति करें तो स्पष्ट होगा। रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल होता है वो है राम। रा का अर्थ है मर्यादा, रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मर्यादा। जिससे राष्ट्र की मर्यादा सुरक्षित रहती है वे हैं राम। और हनुमान नाटक में तो स्पष्ट कहा गया कि राम नाम
एक औषधि है, एक संजीवनी है, एक महामंत्र है। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। यह महामारी जो आज एक कृतांत के जैसा मुख फैलाकर हमें खा रही है, संपूर्ण मानवता को निकले जा रही है, उसके लिए 3 पक्ष शास्त्रों ने कहे। उसे समन करने के लिए अग्नि, सूर्य और चंद्र तीनों की आवश्यकता है। स्वामी तुलसीदास जी बालकांड के नाम महिमा प्रकरण के प्रारंभ में ही 19वें दोहे की प्रथम पंक्ति में कह रहे हैं, बंदऊ राम नाम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। यह अग्नि का भी हेतु है, भानु सूर्य नारायण का भी हेतु है और हिमकर चंद्रमा का भी हेतु है। राम नाम से तीनों का संचालन होता है और यही तीनों इस महामारी को संपन्न समाप्त कर सकते हैं। इसे राम नाम के जप से, राम नाम के पाठ से, राम नाम के संकीर्तन से हमारी कोरोना की बीमारी निश्चित रूप से समाप्त होगी, क्योंकि जितनी औषधियां हैं उनमें ही इन्हीं तीनों का प्रयोग होता है, अग्नि का, सूर्य का, चंद्र का। यहाँ तक अग्नि के रूप में यह महामारी को भस्म करेगा, सूर्य के रूप में हमारे जीवन में एक प्रकाश लाएगा, जिससे हम महामारी से निपटने के लिए भिन्न भिन्न सूत्रों का अपने मन में चिंतन कर सकेंगे। जैसे आज सबसे बड़ी आवश्यकता है महामारी की सामाजिक दूरी बनाने की। सामाजिक दूरी हम बना के रखें, यह राम जी के जीवन का बहुत बड़ा आदर्श है। इस पर मैं अथर्ववेद की, रामतापनी उपनिषद की एक आख्यायिका प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्री राम पहले से सामाजिक दूरी में विश्वास करते हैं, चिपकने में विश्वास नहीं करते। कथा आती है, जब पिता की आज्ञा का परिपालन करते हुए लोकाभिराम भगवान श्री राम आनंद कंद मुकुंद सतत मुनिजन परिपीत चरणार बिंदामंद मकरंद सच्चिदानंद करुणाकंद शोभा वृंद परमानंद शरीरूतर तरंग विच्छादित पादार बिंद निस्संदमान प्रेम मकरंद बिलिब्धिम निकुर मनो मनोमलिंद वृंद वृंदारक गण जेगी यमान गुण गण गौरव भग्न भक्त रौरव अयोध्याधिपति राजाधिराज महाराज भूपाल चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि मैथिली मनोरम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम दंडकारण्य में पधारते हैं, तो उनके अचिंत्य सौंदर्य को देखकर दंडकारण्य के मुनि उनसे चिपकना चाहते हैं। तब श्रुति कहती है, दंडकारण्य मुनयः रामम दृष्ट्वा होचुहु राम त्वाम आलिंगाम। दंडकारण्य के मुनियों ने श्री राम को देखकर कहा, हे राम, हम आपसे चिपक जाएं, आपका आलिंगन कर लें। तुरंत रामचंद्र जी ने कहा, नहीं इसमें न अवतारे, इस अवतार में संभव ही नहीं है। यहाँ तो सामाजिक दूरी बनानी पड़ेगी, 2 गज की दूरी बनानी पड़ेगी। यहाँ कोई मुझसे नहीं चिपक सकता। यदि चिपकने का मन है तो द्वापरे गोपिका भूत्वा मामालिंगथ, द्वापर में गोपिका बन करके मुझे चिपक लीजिएगा। तात्पर्य यह है, श्री राम पहले से यह निश्चित कर चुके हैं, एक दूसरे को बहुत चिपकना नहीं चाहिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए। इसलिए महामारी का जो मुख्य सूत्र है जिससे हम महामारी से बच सकते हैं, वो श्री राम के जीवन में पहले से है। आप प्रारंभ से देखिए,
प्रायशः श्री राम बहुत कम चिपकने में विश्वास करते हैं और उनके परिकर भी। जैसे रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदरतम प्रसंग है, लंका विजय के पश्चात हनुमान जी सीता आते हैं, वो उनको दूर से ही प्रणाम करते हैं। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। जानकी जी ने पहचान लिया ये श्री राम का ही दूत है, क्योंकि मर्यादा में दूरी बनाना है, राम जी का मंत्र है, उसी को आज हम आविष्कृत कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। हनुमान जी ने दूर से प्रणाम किया, तब सीता जी ने जान लिया कि राम जी के दूत हैं। यह महामारी के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। इतना ही नहीं, राम जी की संस्कृति उनके परिचित, उनके परिकरों सबको प्रभावित करती है कि हमें एक दूसरे को छूने में कम विश्वास करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। किष्किंधा कांड के प्रकरण में जब संपूर्ण वानर भूख प्यास से व्याकुल हुए, हनुमान जी ने एक गुफा दिखाई। गुफा में एक स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी बैठी हुई थी। उनको देख करके भी वानरों ने उन्हें दूर से प्रणाम किया। दूर ते ताहि सबहि सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। यहां तक श्री राम के परिकर और बाल मित्र निषाद गुह भी भरत जी को दूर से प्रणाम कर रहे हैं। देख दूर ते कहि निज नामू, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणामू। दूर से प्रणाम किया। इतना ही नहीं, चित्रकूट में पहुंचने पर भी जब निषाद राज ने वशिष्ठ को प्रणाम किया तो वहां भी गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू। दूर से प्रणाम किया। इसलिए कोरोना से लड़ने के जो सूत्र हैं, ये सब के सब रामचरितमानस में निहित हैं और सब के सब राम जी के जीवन के आदर्श में भी निहित हैं। जैसा हम कह चुके हैं, श्री राम केवल भारत के नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के, संपूर्ण मानव जाति के, संपूर्ण विश्व के प्रेरणा स्रोत हैं। इस संदर्भ में मैं एक अपना मौलिक विचार रखना चाहूंगा। आज हम राष्ट्रगान गाते हैं और राष्ट्रगान में जो शब्दावली लिखी गई है उससे कतिपय बुद्धिजीवियों को संदेह होने लगता है। इस समय भारत गणतंत्र है। भारत के भाग्य का कोई विधाता नहीं है, पर इस राष्ट्रगान में कहा गया भारत भाग्य विधाता। इस समय गणतंत्र होने से इसका कोई अधिनायक नहीं है, अधिनायकवाद समाप्त हो चुका है, फिर भी राष्ट्रगान में अधिनायक की चर्चा है। भारत स्वयं प्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह किससे आशीर्वाद मांगेगा, किसके नाम से जागेगा? वस्तुतः यदि विचार करें तो यह गीत ठाकुर बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए आप। अरे ठीक करो ना। इस गीत का प्रणयन रविंद्रनाथ टैगोर ने पंचम जॉर्ज की प्रसन्नता में प्रशंसा के लिए लिखा था, पर इसको हमने राष्ट्रगान बना लिया। परंतु परमेश्वर की इच्छा महाकवि की सरस्वती बहुमुखी होती है। मैंने जब पहली बार विचार किया तो मुझे लगा
यह राष्ट्रगान भगवान राम का गान है। सुधी जन अन्यथा न लेंगे, ये मेरा अपना विचार है, मैं थोप नहीं रहा हूं, पर विचार तो प्रस्तुत करूंगा ही। राष्ट्रगान के अक्षरों पर यदि विचार करें तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। केवल भगवान राम ही जनगणों के, संपूर्ण जनों के मनों के अधिनायक हैं और भारत भाग्य के विधाता ही, केवल भगवान राम ही भारत के भाग्य के विधाता हैं। संयोग से भारत में द्वितीय अक्षर राम का है, भारत। यदि राम का र न रहे तो भारत भात बन जाएगा, जिसे विदेशी संस्कृति खा जाएगी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, जो हो पंजाब सिंध गुजरात महाराष्ट्र द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्याचल हिमाचल यमुना गंगा, उछलती हुई उच्छल जल तरंग, उछलती हुई समुद्र की तरंगे, ये सब तब शुभ नामे जागे। भगवान राम के ही सुंदर नाम से जागृत हो रही हैं। सबको जो जागरण मिल रहा है तो राम के नाम से जागरण मिल रहा है। तब शुभ आशीष मांगे, ये सब के सब भगवान राम से ही सुंदर आशीर्वाद मांग रही हैं। गाहे तब जय गाथा, भगवान राम की जय की गाथा गा रहे हैं हम सब लोग। श्री राम जय जय राम, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। संपूर्ण जनगणों के मंगल के दाता भगवान राम हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो दशरथ अजीर बिहारी। यहाँ 7 बार जय कहा गया। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, 7 बार जय कहने का तात्पर्य है कि 7 कांडों में भगवान राम के जय की गाथा गाई गई। 7 समुद्र पार भी भगवान राम के जय की गाथा गाई गई। इसलिए यह राष्ट्रगान राम गान है, राम परक है। आज हम सौभाग्यशाली हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी राम मनोहर विश्वविद्यालय में तब मनाई जा रही है जब हम राम जन्मभूमि का निर्णय कर चुके हैं। राम जन्मभूमि का निर्णय हमारे पक्ष में आ चुका है और आपको निश्चित रूप से संज्ञान होगा, उसमें मेरे वक्तव्य की लगभग 99% भूमिका थी। जब माननीय जजेस ने, न्यायाधीशों ने प्रश्न किया था राम जन्मभूमि का कोई वैदिक प्रमाण है, तो मैंने उन्हें पुस्तक खोलकर दिखा दिया था कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाद के 2 मंत्र में स्पष्ट प्रमाण है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या यस्याम हिरणमया कोशा, अर्थात 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली यह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जिसमें हिरणमय कोश, स्वर्ण के मंडप के आकार का दशरथ जी का मंदिर विराजमान है, राजमहल विराजमान है, जहां स्वर्गो ज्योतिरावृत ज्योतिषावृत, ज्योतिष पुंज से आवृत स्वर्ग से भगवान राम का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार वेद ने भी भगवान राम के जन्म का वर्णन किया और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग के 8वें 9वें श्लोक में ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट् समत्यजु ततश्च द्वादशे मासी चैत्रे नामं के तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पटा बिंदुनाशः प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वदेव नमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं दिव्य लक्षण संयुतम। अर्थात वह राम जन्म स्थान जहां मेष के सूर्य की, मकर के मंगल की, तुला के शनि की, मीन के कर्क के बृहस्पति की और मीन के शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, वहीं भगवान राम का प्राकट्य हो रहा है। मित्रों, यह हिंदुओं की आस्था का केंद्र तो है ही है,
पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध है। आज भी आप देखिए तो जहां सरयू माता आज भी बह रही हैं, राम जन्मभूमि से ठीक 300 धनुष दूर पर वह स्थान विराजमान है। तो मैं यह कह रहा हूं कि भगवान राम इस राष्ट्र के मंगल हैं। संपूर्ण नामों में कोई न कोई दोष है, कोई न कोई संकीर्णता है, पर राम नाम इतना व्यापक है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्माभिधीयते। जिसमें योगी जन रमण करते हैं, उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा को राम कहा। पर ब्रह्म का मुख्य नाम है, अभिधान राम है, अभिधेय ब्रह्म है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत ठीक कहा, इस महामारी से लड़ने के लिए अब तक कोई टीका नहीं बन पाया, अब तक कोई निश्चित दवा नहीं बन पाई। आज के दिनांक में 1,38,000 कुछ लोग संक्रमित हो चुके हैं। यदि संक्रमण से उपाय पाना, निर्वाण पाना है, तो राम नाम का अवलंबन लेना होगा। और राम नाम के अवलंबन के लिए अग्नि तत्व, सूर्य तत्व और चंद्र तत्व की उपासना करनी होगी। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, गीता अध्याय 15 का 14वां श्लोक। इससे संपूर्ण औषधियों का पोषण होता है। सूर्य नारायण से संपूर्ण व्यक्ति को प्रकाश मिलता है, हमें प्रकाश मिलेगा। हम अपने घर में बैठ कर ही संयम करते रहें। अग्नि से हमारे शरीर में आने वाले कोरोना के विषाणुओं का भस्मीकरण होगा, जलेंगे। हम इस कोरोना से राम नाम के आधार पर विजय पा सकेंगे। यही कहकर आप सबको मंगल कामना देते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य में अपने वक्तव्य से विश्राम लेता हूं। जय श्री राम।